एक बार एक महात्मा किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। बहू उस परिवार की बड़ी भक्ता थी, वो भिक्षा लेकर बाहर गई। अब महात्मा उससे कुछ पूछने लगे तो उसकी सास छिपकर सुनने लगी कि देखो ये क्या बातें करती है। महात्मा ने कहा कि बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा कि महाराज 13 वर्ष, जबकि 27 वर्ष की थी। सास ने सुना कि बड़ी झूठी है ये, तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो बोली 3 साल। अब तो सास को बड़ा क्रोध आया। और तुम्हारी सास की उम्र का 6 महीने। और कहा कि तुम्हारे ससुर की उम्र? बोली उनका जन्म ही नहीं हुआ अभी। अब उसकी सास को बड़ा क्रोध आया और महात्मा जी से बोली कि तुम ऐसी झूठी बातें सुन रहे हो इसकी? महात्मा ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है। सास बोली क्या ठीक कह रही है? महात्मा ने उस बहू से कहा कि बेटी बताओ अपनी माता जी को। उसने कहा कि महाराज मैंने कहा मेरी उम्र 13 साल। क्यों? बचपन के 12-13 वर्ष तो ऐसे ही गए, उसको मैं अपने जीवन में नहीं गिनती। 13 वर्ष की उम्र में गुरुजी आए, उन्होंने मंत्र दिया, तब से मैं भजन करती हूं, तो 13 वर्ष की उम्र है। और मेरे पति अभी 3 साल से भजन करने लगे, इसलिए उनकी उम्र 3 साल है। और सास अभी 6 महीने से, और ससुर ने तो शुरू ही नहीं किया, इसलिए उनका जन्म नहीं। देखो उम्र तो वही है जो भगवान से जुड़ी हुई हो, और भगवान से न जुड़े ऐसी उम्र की क्या गिनती। आप ऐसे देखो आम के पेड़ में आम का फल न लगे, जामुन के पेड़ में जामुन का फल न लगे, कटहल के पेड़ में कटहल का फल न लगे, तो क्या उन्हें कटहल का, आम का, जामुन का पेड़ कहा जाएगा? कहते रहेंगे लेकिन वह कहना भी सार्थक नहीं होगा। तो जैसे जामुन के पेड़ में जामुन का फल लगना चाहिए, आम के पेड़ में आम का फल लगना चाहिए, मैं आपसे बताऊं हमारा मनुष्य जीवन भी एक वृक्ष है, मानव जीवन वृक्ष है। और मानव जीवन रूपी वृक्ष का फल क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम भियाई। मानव वृक्ष का फल है भगवान का भजन, और जिस मानव जीवन रूपी वृक्ष में भगवत भजन का फल नहीं लगता, उसका वृक्ष होना तो व्यर्थ ही गया, मानव जीवन व्यर्थ ही गया। इसलिए हमारे यहां उन्हीं की सार्थकता मानी गई है। एक अद्भुत बात है, हमारे यहां जिसका यज्ञोपवीत होता है उसको द्विज बोलते हैं। यज्ञोपवीत हुआ तो उसको द्विज, द्विज का अर्थ अब इसका दोबारा जन्म हुआ। और कितना बढ़िया संकेत है, यज्ञोपवीत के पहले तो हम जन्म को भी जन्म नहीं मानते। जब कोई यज्ञोपवीत धारण करके गायत्री मंत्र जपता है तब वह द्विज हुआ, अब इसका जन्म हुआ, अब इसकी यात्रा शुरू हुई। तो सती माता बैठी भी रहे लेकिन भगवान की कथा उनके भीतर न बैठे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं हम ऐसी गिनती नहीं करते, नाम ही नहीं लिया। कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर से कहा, महाराज कथा की दक्षिणा मिल जाए।
वक्ता को, हाँ मांगो। शिव जी से प्रार्थना की कुंभज ऋषि ने। कथा सुनकर अगर आप प्रसन्न हैं तो श्री राम भक्ति की दक्षिणा दे दो। राम भक्ति की। ऋषि पूछी, ऋषि पूछी हरि भगति सुआई, ऋषि पूछी, ऋषि पूछी, ऋषि राम भक्ति के बारे में पूछा और शंकर जी ने अधिकारी जानकर उनसे राम भक्ति का वर्णन किया। खेती करने से, गेहूं चना की खेती करने से भूसा तो होता ही है, लेकिन भूसा के लिए कोई खेती नहीं करता। गेहूं चना की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं। इसी तरह अच्छा भूसे की भी आवश्यकता होती है, पर जानवरों के लिए। मुझे लगता है कि हमको भी भगवान की प्रेम की खेती करना चाहिए, और जानवरों के लिए भूसा तो होगा ही उसके साथ, उसमें क्या है। लेकिन भूसे के लिए ही तो खेती न करें। एक बार मैं अपने बाल्यकाल में बुंदेलखंड क्षेत्र के किसी छोटे से कस्बा नुमा शहर में गया। बिल्कुल छोटा था, 4 साल की उम्र रही होगी। वो मिठाई की दुकान पर ले गए मुझे। उन दिनों मिठाई की दुकान पर पत्ते के दोने रहते थे, छोटे छोटे, और बुंदेलखंड में अगर बड़ा पात्र हो पत्ते का तो उसे दोना बोलते हैं, और छोटा हो तो उसे दुनिया बोलते हैं, दुनिया। तो हम जाकर बैठे, उसने दुनिया में मिठाई दी, हम बैठ के वहीं खाने लगे। इतने में एक व्यक्ति आया और कहने लगा, भैया ये दुनिया दे दो। तो बोले दुनिया नहीं मिलती है। अरे कहा पैसे ले लो। बोले तुम पैसे भी दो तो भी नहीं मिलती। तो बोला कि जब बेचते नहीं हो तो रखे काहे को। उसने कहा कि तुम तो मिठाई खरीदो, दुनिया साथ लगी चली आएगी, इसी दुनिया में रखकर हम तुम्हें देंगे। तुम मिठाई खरीदो, दुनिया साथ लगी चली आएगी। और उस दिन मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि हमें तो भगवान की भक्ति रूपी मिठाई खरीदनी चाहिए, दुनिया तो साथ लगी चली आएगी। लेकिन हम भक्ति की मिठाई छोड़कर दुनिया खरीदते हैं, इसलिए दुनिया नहीं मिलती। भगवान की भक्ति मांगी कुंभज ऋषि ने, क्योंकि शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम हरेर पद्म रंगेर मनश्चे न लगनम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीर स्वस्थ हो, सुंदर स्वरूप हो, पुत्र परिवार हो, यश भी चारों ओर हो, मेरु के समान धन हो, लेकिन भगवान के चरणों में अगर मन न लगा हो तो बेकार। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। काम से रूप प्रताप दिनेश से, कामदेव जैसा सुंदर रूप, सूर्य भगवान जैसा प्रताप, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील, चंद्रमा जैसा शील, और गणेश से माने गणेश जी जैसे प्रथम पूज्य, हरिचंद्र से सांचे, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, बड़े विधि से ब्रह्मा जी से भी बड़े, मघवा से महीप, देवराज इंद्र जैसे राजा, विषय सुख साने, सुख से मुनि, सुखदेव जैसे महात्मा, शारद से वक्ता, सरस्वती जी की तरह वक्तृत्व कला, सुख से मुनि, शारद से वक्ता, चिरजीवन लोमस थे अधिकाने, लोमस जी से भी बड़ी उम्र के,
अच्छा, लोमस जी ने कोई कुटिया ही नहीं बनाई, हाथ में कमंडल, बगल में आसन। किसी ने कहा कि बाबा कुटिया नहीं बनाई? बोले छोटी सी जिंदगी के लिए क्या कुटिया बनाना। तो कहा आपको अपनी उम्र पता है? बोले हाँ पता है। जब हमारे शरीर के सब बाल झड़ जाएंगे तो शरीर समाप्त हो जाएगा। तो ये बाल कब झड़ते हैं? बोले चारों युग बीतने पर जब एक बार प्रलय होती तो एक बाल झड़ जाता है। ऐसे चिरंजीवी चिरजीवन लोमसते अधिकाने। और पर तुलसीदास जी कितनी अद्भुत बात कहते हैं कि ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे जाने की जीवन राम न जाने। दृष्टि से भी श्री तुलसीदास जी सांसारिक स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, झूमत द्वार अनेक मतंग, जिसके दरवाजे पर अनेक मत वाले हाथी झूम रहे हो। झूमत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जुरे मद अंबु चुचाते। जंजीरों में बंधे हुए बड़े बड़े सुंदर हाथी जिसके दरवाजे पर झूमते हो। तीखे तुरंग मनोगति चंचल पौन के गौन होते हैं बढ़ी जाते। और ऐसे घोड़े जो पवन की गति से भी आगे बढ़ जाएं, ऐसे हाथी जिसके द्वार पर बंधे हों, ऐसे घोड़े जिसके द्वार पर हों। और परिवार कैसा हो कि भीतर चंद्रमुखी अवलोकति। ऐसी परम सुंदरी भार्या हो, भीतर चंद्रमुखी अवलोकत, और बाहर भूप खरे न समाते। और बाहर राजाओं का ढेर लगा हो जो मिलने के लिए आए हो। और इतना वैभव हो तो भी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे जान की नाथ के रंग न राते। अगर भगवान से उनका प्रेम नहीं तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इसीलिए हमारे यहाँ कसौटी यही रही। भगवत कथा सुनने के बाद कुंभज ऋषि भगवान की भक्ति मांगते हैं और भगवान शंकर उन्हें अधिकारी जानकर भक्ति देते हैं। और भक्ति शब्द बड़ा अच्छा है। अलग अलग हो जाना विभक्त हो जाना है, और मिलकर एक हो जाना भक्त हो जाना है। चले मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। विदा मांगकर भगवान शंकर चले। अब शिवजी का नाम हुआ त्रिपुरारी। शंभु बनकर आए, कथा सुनी, महेश हो गए। और जब चले भगवत दर्शन की लालसा लेकर तो त्रिपुरारी। इसका आशय केवल इतना ही है कि व्यक्ति जैसे जैसे भगवान से जुड़ता है वैसे वैसे भगवान उसकी महिमा बढ़ाते हैं। पर सती माता का नाम नहीं लिया। क्या लिखा? चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी साथ जा रही। अच्छा, एक बात है, शिवजी बराबर कथा सुनकर आए हैं तो कथा का फल क्या? भक्ति। और भक्ति जिसके मन में आएगी वो भगवान को खोजेगा। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन हो। भगवान से दिल लग जाए, हृदय लग जाए और भगवान न मिले, प्रतिक्रियाएं जीवन में हो सकती हैं। या तो हम भगवत कथा सुनकर दर्शन की बात करें, दर्शन फिलॉसफी, दर्शन की बात करें कथा सुनकर,
अथवा कथा सुनकर दर्शन की बात करें। हमारे नेत्र सजल हो, हमारा हृदय भाव से भरा हो, और जब हम भगवान के बिना न रह पा रहे हैं। ऐसे प्रेमी को तर्क से समझाया नहीं जा सकता। सच्ची बात समझने को तैयार नहीं, समझना दूर सुनने को भी तैयार नहीं। तो ऐसे प्रेमी का उपचार तो भगवान ही करते हैं। शंकर जी कह रहे हैं बस दर्शन हो जाए। तो क्या भगवान का अवतार नहीं हुआ? हुआ है। आपको पता है अच्छी तरह। गुप्त रूप अवतरियो प्रभु गए ज्ञान सबको। भगवान का अवतार गुप्त रूप से हुआ है, सब जान गए। अच्छा, तो सबको पता तो नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा। जब हम जाकर भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे तो सारी दुनिया कहेगी कि भगवान है। कहा क्यों? शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं, और जिसे शंकर जी प्रणाम करें वो तो भगवान है ही। अब यह एक सेवक की तड़प है स्वामी के दर्शन के लिए। सेवक स्वामी। पर जब शंकर जी ने कहा कि मैं प्रणाम करूंगा तो सारी दुनिया जान लेगी कि ये भगवान है, तो राम जी मन ही मन मुस्कुराए, और उनको लगा कि जरा सखा से विनोद भी कर लिया जाए। तो मैं गया किसी गांव में, उसने गांव के किसी आदमी से पूछा कि भैया यह गांव रामनगर है? तो जिससे पूछा वो बोला हाओ। अब उस बेचारे को कुछ समझ में ना आवे, हम रामनगर पर पूछ रहे हैं, ये हाओ बता रहा है। तो दूसरे से कहा कि भैया ये रामनगर है? वो बोला हाओ। 3-4 लोग हाओ। अब वो बड़ा परेशान कि रामनगर है कि हाओ। तब तक एक आदमी दिखाई पड़ा, थोड़ा पढ़ा लिखा था। उसने कहा कि भैया हम बहुत लोगों से पूछ चुके हैं, ये गांव रामनगर है? बोला जी हाँ। उसने कहा कि अब अच्छा लगा हमें, आपने जी हाँ कहा तो हम समझ गए कि ये रामनगर है, लेकिन और लोग तो हाओ हाओ बोल रहे थे। उस आदमी ने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वे जी हाँ बोलते हैं, और जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं वे हाओ बोलते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप तो पढ़े लिखे होंगे? तो बोला हाओ। अब सही बात निकल गई। अरे उपाधियां कहां तक जोड़ोगे? असली बात तो निकल आएगी। अच्छा, रामचरितमानस का ही उदाहरण दो।